हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस और हर कंसेप्ट देखेंगे कैलकुलस का, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ठीक है। एक एक कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे और देखेंगे कैसे आसानी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का जो पहला लेक्चर है वो है कंटिन्यूटी पे। ठीक है। देखिए कंटिन्यूटी क्या कहता है कि इफ़ ए फंक्शन रियल फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए। ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन जो होगा वो रियल होना चाहिए और वो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए किसी पॉइंट पे। डैट मीन्स आप क्या कर सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट्स होगा और राइट हैंड लिमिट्स होगा दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, एग्जिस्टेंस करना चाहिए और वो लिमिट का जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ ए के बराबर होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मानो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम अगर ये क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं क्या करना चाह रहा है। देखिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो दिया हुआ है कि 2x - 1 किसके लिए? x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, और 2x + 1 क्या है? x ग्रेटर देन 0 के लिए। हमें चेक करना है इस फंक्शन में x = 0 पे ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दो चीज़ करना है। पहला क्या करना है कि हमें लिमिट्स निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट्स और लेफ्ट हैंड लिमिट्स, और उसके बाद जिस पॉइंट पे हमें लिमिट्स का वैल्यू निकालना है उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, वो तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब अब देखो यहाँ ये क्या है? राइट हैंड लिमिट्स है और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट्स और ये एफ ऑफ ए, मतलब उस गिवन पॉइंट पे उस फंक्शन का क्या वैल्यू है। तीनों जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तब हम कहेंगे वो जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हम लोग आइए चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला तो पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, किस पॉइंट पे हमें लिमिट्स निकालना है, किस पॉइंट पे हमें चेक करना है। ठीक है, तो किसी किसी फंक्शन में दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से निकालना पड़ेगा, खुद से कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट हम चूज करें। ठीक है, खैर इसमें तो दिया हुआ है कि x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, मतलब हम यहाँ पे 0 पे चेक करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, आइए फर्स्ट हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट्स निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट्स फंक्शन का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट्स है। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये फंक्शन आपका हो गया। देखो 0 प्लस में ये फंक्शन है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो हम ये फंक्शन लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2x + 1। अब गौर देखना है, लिमिट निकालने के लिए हमें कंडीशन देखना होता है कि ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, मतलब इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 है, मतलब ये तो डायरेक्टली हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में। तो डायरेक्टली पुट कर दो, क्या होगा देखो, इसमें जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 × 0 + 1, ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये 1, मतलब राइट हैंड लिमिट्स आपका आ गया 1। उसी तरह हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट्स अगर हम निकालना है फंक्शन का, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए, मैंने 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है? ये x लेस देन 0 है, मतलब ये फंक्शन हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या है? 2x - 1। आप इसमें डायरेक्टली पुट कर दो x का वैल्यू 0 और जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? 2 × 0 - 1 बोले तो -1। राइट हैंड लिमिट्स निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट्स निकल गया। अब निकालना है हमें एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ ए आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, मतलब x = 0 पे हमें लेना है, x = 0 पे आप कंसीडर कर दो। ठीक है,
तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि एफ ऑफ 0 लेने से हमें कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखियो यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जो है 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1 है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, सो आप कह सकते हो कि जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन, ठीक है, इज नॉट कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या होता है, ये तो कंडीशन है कि आप दिया होगा मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करके कह सकते हो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एक और मेथड है जो जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, ग्राफ से हम ये देख के बता सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। सो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यू है, मतलब जैसे देख लो आप कोई भी हम फंक्शन का ग्राफ लेंगे, सपोज करो ये इस तरह का है, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक नहीं है। या मॉडुलस का फंक्शन ले लो, सपोज करो इस तरह का फंक्शन है कोई, ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं, ये फंक्शन भी क्या है कंटिन्यूअस है। मतलब अगर कहीं पे डिस ब्रेक हो जाए, सपोज करो यहाँ से हटा दिए, अब ये जो फंक्शन हुआ ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब इस वैल्यू पे अगर यहाँ पे हम x का कोई मान लो x इक्वल टू a है, ठीक है, अगर इस वैल्यू पे यहाँ पे तो कोई वैल्यू हमें मिलने वाला है नहीं फंक्शन का, ये y है ये x है, अगर x इक्वल टू a पे यहाँ पे देखो कोई कर्व ही नहीं है, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, तो हम इस फंक्शन को कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। और मतलब हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब हम वैसे फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज़ डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कंटिन्यूटी का, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है उसको आसानी वे में हम चेक कर सकते हैं कि सिंपल ये कंडीशन होना चाहिए कि राइट हैंड लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट्स निकाला है और उस वैल्यू पे एफ ऑफ ए पे कोई फंक्शन दिया रहेगा कि x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे फंक्शन कोई दे देगा, तो वो कंडीशन हम लेंगे, ठीक है। अब तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दिया तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करा है, मतलब जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है डिसकंटिन्यूअस है। सो डेट्स ऑल, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। सो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या अंतर होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अंतर है, आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, मामूली सा है, तो आप लिमिट देख लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।